माई देखना, नखलों में मेरी पहली कमाई। मुझको नया काम मिला। सुबह सुबह घर घर जाके दूध, अखबार, कहीं फूल पहुंचाने निकला। और मेरे मालिक को जब मैंने तेरी तबीयत के बारे में बताई ना, उन्होंने महीने भर की कमाई पहले दिन में ही दे दी। अरे भले आदमी है। पता है जब तू होश में आएगी तो बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन कोई बात नहीं, उसी बहाने तू होश में तो आएगी। इसी से साबित होता है माई, दौड़ना बुरा नहीं है। उसने तुझे मेडल दिलाया और मुझको ये नौकरी, जिससे अस्पताल का हिसाब चुकाने के लिए पैसे आ गए। हाँ ठीक से भाई, ये कांच का सामान है, बक्से सब ले लो, चलो पटाट पटाट। सुनो, तुम बदरू हो ना? जी हम ही बदरू है। उर्वशी, इससे तो पापा ने लोन ले रखा है, वही लेनदार लोग हैं। लेकिन ये यहाँ ठाकुर निवास के बाहर क्या कर रहे हैं? हाँ, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? खुद ही सोचो, क्यों आए होंगे? धीरे प्लीज प्लीज, आप लोग को यहाँ नहीं आना चाहिए था। उर्वशी, पता है माई, तुझे एक बात बताना तो रह ही गया। आज सुबह एक आदमी ने मेरे दौड़ की बहुत तारीफ की। उसने बोला कि मुझको नखलऊ खेल एकेडमी में अपना नाम लिखवाना चाहिए। तो इससे पता चलता है ना कि दौड़ना अच्छा है। सुन रही है तू माई? कब बोलेगी माई? कब आंखें खोलेगी? तुझे क्या मुझको देखने का मन नहीं करता है? याद नहीं आती है मेरी? कितना कुछ बोलना है तुझसे माई, और तुझसे कितना कुछ पूछना है। किसने टक्कर मारी तुझे? कौन था वो काली गाड़ी वाला? बता ना माई। जूते? ये किसके जूते हैं? मामा जी लोग हैं हमारे। ये दुबई में रहते हैं, बस अभी अभी इंडिया आए। मैडम पैसे। अरे हाँ, यही तो देने आए थे, लो। थैंक यू। सॉरी मम्मी जी, आपको हम पहले बता नहीं पाए। वो एक्चुअली मामा जी लोग ने हमें भी सरप्राइज ही दे दिया है यहाँ आके।
थे उसे हमारे, उन्हें वहीं नहीं छोड़ते तो पकड़े जाते हैं। पर सच में इन माँ बेटी ने नाक में दम कर रखा हमारे। पता नहीं उस बाढ़ में बह के मर क्यों नहीं गई दोनों। ये जूते कहीं देखे हैं मैंने, कहाँ देखा था मैंने इन्हें? अच्छे से चमकाना, तेरा चेहरा दिखना चाहिए हमारे इन जूतों में। ये तो पुष्कर साहब के जूते, लेकिन इनके जूते यहाँ कैसे आएंगे? नहीं, ये कहीं किसी और के तो नहीं। लेकिन इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? और अगर ये पुष्कर साहब के जूते हैं, वो यहाँ क्यों आए थे? वो भी दोबारा? अब दोबारा तिबारा वहां जाते रहे, ऐसा नहीं करेंगे हम। सबसे पहले उस रज्जो को निपटाएंगे। आज रात को ही उसका किस्सा खत्म कर देंगे, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा रोज रोज वो मरीजों को देखने आए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कुछ तो और बात है, आज पता करना ही होगा। जीजी, हम लोग अपने नाते रिश्तेदारों से ये रज्जू और अर्जुन की बात छुपाने के चक्कर में एक बात तो भूल ही गए। इस उर्वशी के भी तो रिश्तेदार हैं, इनका क्या करें? सही बात है। कल अर्जुन के दोस्त लोग आए थे और आज ये उर्वशी के मामा लोग। हमको तो लगता है अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो एक दिन ऐसा आएगा सारा मोहल्ला जान जाएगा, सब्जी वाले से लेके दूध वाले सब। उर्वशी, जरा सुनना तो। जी उर्वशी, अर्जुन आया और तुमने उसे अपने मामा लोगों से मिलवाया तक नहीं? वो मम्मी जी, हमें लगा अर्जुन अपने काम के टेंशन में है तो थोड़ा आराम से रिलैक्स हो जाएगा, फिर बाद में बता देंगे। भाई वो सब ठीक है, रात की सारी तैयारियां अच्छे से हो रही है, डोंट वरी, सारा काम हो जाएगा। वो सब ठीक है तो सही है। और वो घर पे नहीं है। ठीक है। लेकिन उर्वशी, अपने मामा लोगों का जिक्र तुमने हमसे कभी किया तक नहीं। हाँ मतलब सुगंधा बहन जी के मुंह से कभी उनके भाइयों का नाम नहीं सुना ना, है ना जीजी? हाँ बिल्कुल। और शादी के गेस्ट लिस्ट में भी उनका कोई नाम नहीं है। ऐसा क्यों? अब वैसे जीजी, इनके मामा ना दुबई से हैं। हमको पहले पता होता ना तो हम उनसे 2-4 बिस्कुट मंगा लेते 24 कैरेट खरे सोने की। उनका नाम तो पहले होना चाहिए था लिस्ट में। लेकिन शायद इनकी और उन लोगों की बनती नहीं है ना? तभी तो हम देख रहे हैं कि जब से आए हैं मुंह फुला के बैठे हुए हैं और हम लोगों से तक एक शब्द भी बात नहीं की अभी तक। अरे हम लोग से तो क्या, इस बेचारी से भी कहाँ बात कर रहे हैं। देख तो रहे हैं हम कब से मुंह फुला के बैठे हुए हैं। उर्वशी, बताओ क्या बात है? मम्मी जी, वो एक्चुअली बचपन से बहुत लाड़ किया है उन दोनों ने हमारे। तभी शादी का इनवाइट देने के बावजूद भी वो लोग नहीं आ पाए थे ना, इसीलिए दुबई से जैसे ही इंडिया आए वो होटल से सीधा यहीं पहुंच गए हमें शादी की बधाइयाँ देने। लेकिन जैसे हमने उन्हें बताया कि शादी वाले दिन असल में क्या हुआ था, वो लोग बहुत अपसेट हो गए। और तब से हमसे ही नहीं, वो लोग आप लोगों से भी बहुत नाराज हैं। जीजी, बेटी की शादी टूटना, इतनी बदनामी होना, लोगों के इतने ताने सुनना, ये कोई मामूली बात नहीं है ना। हाँ वो तो ठीक बात है। वो लोग तब से बस यही सुना रहे हमें। और मम्मी जी, सही बात बताएं, इसी वजह से हमने अर्जुन से नहीं मिलवाया उन्हें, क्योंकि हम नहीं चाहते वो गुस्से में अर्जुन को कुछ भी बोल दें अर्जुन और रज्जो के रिश्ते को लेकर। भाई साहब,
आप लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन यकीन मानिए मेरा, ये सब झूठ है, उस लड़की की चालबाजी है, जिसका कोई ना कोई हल हम लोग जल्द ही निकालेंगे। आप लोग फिक्र मत कीजिए, इस घर की बहू उर्वशी ही बनेगी और वो दिन बहुत जल्द आएगा। हमें भी उसी दिन का इंतजार है। कर क्या रही है ये लड़की? अब कौन सी नई चाल चलने की तैयारी कर रही है और है कहाँ ये? उर्वशी बेटा, आप इन लोगों को लेके गेस्ट रूम चाहिए, आराम करने दो उनको। हाँ? जी। आइए मामा जी, आप लोग आराम कर लीजिए, हम आपको गेस्ट रूम बताते हैं। मामा, ये इसका मामा थोड़ी है, इनमें से एक को तो कहीं देखा है मैंने। हाँ, लेनदार है ये उर्वशी के बाप का, दूसरे का पता नहीं, लेकिन लग दोनों खतरनाक रहे। ऐसा कोई उर्वशी यहाँ क्यों लेके आई ये खाद बाबू के घर, वो भी अपने नकली मामा बना के? कहीं ये सब मिलके खाद बाबू और उसके घर वालों को लूटने तो नहीं आए? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये उर्वशी कुछ भी कर सकती है। चौकन नहीं रहे रज्जो, चौकन नहीं रहे। ए घंटी, कहाँ घूमती फिर रही हो? आज करवा चौथ है, आज के दिन हमारे घर की औरतों को आराम करना है, और वैसे में तुम गायब हो तो तुम्हारा काम क्या? तुम्हारी माँ? मैं करूंगी, सब काम करूंगी, बाहर जाके भी काम करूंगी। कौन सा? वो अखबार, वो रद्दी अखबार तुम्हारे घर का, वो कचरे वाले ट्रक में डालने गई थी। वो ट्रक आज गली में नहीं आई ना, वो बाहर बड़ी रोड पे आई थी, तो सारा कचरा वही लेके जाना पड़ा। आप फिर से मान गए, और हम जानते हैं लड़की झूठ बोल रही है फिर से। हाँ तो कोई एहसान किया है तूने घंटी? काम है तुम्हारा, रोज करना पड़ेगा। और अगर रोज करना पड़ेगा तो तुम करोगी। चलती बनो और काम सब निपटाओ। आज करवा चौथ है, आज के दिन हमारी घर की बहू कोई काम नहीं करेगी, सब काम तुम ही करोगी बस। तो चलती बनो। क्या? हाँ सच्ची, वो कोई मामा वामा नहीं है उसके। अरे उनमें से एक को तो मैंने बस अड्डे पे देखा था, वसूली वाले आदमी है वो। अगर ये सच है तो ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है उर्वशी की सच्चाई सबके सामने लाने का। हाँ वही। लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि उर्वशी ने उन दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया है, और उस पे और उसके मामाओं पर हमें नजर रखनी होगी। बाज वाली नजर। अरे कहने से क्या होता है, शादी तो नहीं हुई ना। और वैसे भी शादी के लिए लड़के की माँ ने हाँ किया है। लड़का अगर शादी से मुकर गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, अर्जुन हमसे ही शादी करेगा। तभी तो आज हमने उसके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा है, और उसे भी इस बात से कोई एतराज नहीं है। वो दिल से हमें पत्नी मान चुका है, और आज इसका सबूत भी देगा। वो अपने हाथों से हमारा करवा चौथ का व्रत पूरा करवाएगा, उसे तुड़वाएगा। पैसे चाहिए मालूम है हमें, हम देने से मना थोड़ी कर रहे हैं, बस थोड़ा सब्र रखने के लिए कह रहे हैं। रुको एक सेकंड। ठाकुर फैमिली हर बार करवा चौथ पे हाउसी का गेम खेलती है, हमें भी उसमें भाग लेना होगा। हॉल में बुलाया है। मतलब
हमारे पैसों से ज्यादा तुम्हें हाउजी खेलने की पड़ी। एक ताका झांकी कर रही है। इस लड़की को आखिर चाहिए क्या? रजो, जाओ तुम थोड़ा आराम कर लो। थैंक यू। वो मैंने थोड़ी अंग्रेजी सीखी है घर में सबकी सुन के। वैसे थैंक यू इसीलिए बोला कि इतने दिनों में इस घर में तुम पहले हो जिसने मुझको मेरे नाम से बुलाया। घर में बाकी सब लोग तो घंटी बुला रहे, मेरा नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा लगता है जैसे भूल ही गए कि मेरा नाम था क्या। हाउजी, बहुत अच्छा आइडिया है। कुछ सुना ही नहीं दे रहा है, बस हाउजी 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 सुनाई दे रहा है। ठीक है चिराग भाई, भाई हाउजी क्या है? हाउजी एक खेल है जिसमें खिलाड़ियों के पास पर्ची रहती है जिसमें नंबर्स मतलब संख्याएं लिखी होती है और उन्हीं में से एक खिलाड़ी एक डब्बे में से नंबरों की गीटी निकालता है और जिस खिलाड़ी के सबसे पहले नंबर खत्म होते हैं वो जीत जाता है। अरे हाँ, ये खेल तो देखा है मैंने मेले में। हाँ, हाउजी खेलते खेलते उर्वशी को अपना खेल खेलना है, खाद बाबू को लूटना है। हेलो हेलो काका, माई ठीक है ना? हाँ बिटिया, अन्ना तो ठीक है, लेकिन वो क्या? वो क्या है कि कुछ दवाइयाँ लानी होंगी और हाथ में कोई पैसा नहीं रह गया है। तूने जो पैसे दिए थे ना वो सब डॉक्टर साहब को दे दिए। कमरे का किराया, रहने का सब हिसाब हुआ उसमें, अब कुछ नहीं बचा। अब सब कहाँ से करेंगे? काका तुम चिंता मत करो, आज के लिए उधार ले लो, मैं कल पैसे ले आऊंगी। हाँ बिटिया, जल्दी कुछ करो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर दवाई लाने में देर हो गई तो मन्नों के साथ कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। मैंने कहा ना मैं पैसे ले आऊंगी, चाहे कैसे भी लाना पड़े, मैं कल पैसे ले आऊंगी। क्या ही कहना, मतलब तुम्हारा क्या ही कहना। इतने धूर्त, चालाक और लालची दिमाग की नजर उतारना तो बनता है। अरे भाई, इतना शातिर दिमाग दुनिया में शायद ही किसी के पास हो। और ये जुबान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। झूठ का दूसरा नाम होता ना तो तुम्हारी जुबान होता। तुम्हारी जुबान की भी नजर उतारना बनता है। ये लो, पहले की बात छोड़ो, आज की बात करते हैं। घर से क्या बोल के निकली थी तुम? कचरा कबाड़ डालने बाहर जा रही हो, उसके बाद कहां जाती हो? मार्केट में किसी से पैसे लेने। ऐसे चौंको मत, बीच सड़क पर खड़े होकर नोटों की गड्डियां लोगी तो दुनिया तो देखेगी। कोई सही या कोई भी गलत समझ लेगा। गलत से याद आया, उर्वशी को क्या कहा था तुमने? पैसों की लालची। तुम खुद क्या फोन पर क्या कह रही थी? कहीं से भी पैसे लाएंगे, कैसे भी करके पैसे लाएंगे। कहां से लाओगी तुम पैसे? कैसे अरेंज करोगी? कहां डाका डालोगी? हमारे घर में? बोलो। अब इतना कुछ तो सुन लिया है हमने खुद, अब अपनी जुबान से भी बोल दो कि तुम्हारी चाल क्या है और कितना बर्बाद करने वाली हो हमें। बोलो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।